हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप सभी को इंग्लिश की क्लास थोड़ा सा इस तरह से लेने जा रहा हूँ। जो भी गलतियाँ हो क्षमा करना। आपको चल रहा हूँ बताने आज इंग्लिश के बारे में बहुत बेसिक बातें। जहाँ ना समझ में आए कमेंट ज़रूर करिएगा। हम आपको फिर से वीडियो बोर्ड के माध्यम से बनाएंगे। आपका रिस्पांस जैसा रहा। या अब इंग्लिश के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सबको पता है। ये एक भाषा है जिसके माध्यम से हम सब अपनी अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। फीलिंग्स, इमोशंस, इन सबों को बताते हैं। यह एक भाषा है, इसी को भाषा कहते हैं। भाषा एक प्रकार की पद्धति है जिससे हम अपने किसी भी चीज़ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मतलब कि अभिव्यक्ति के द्वारा बता देते हैं। खत्म। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में 44 प्रकार के साउंड्स होते हैं। ये जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ लिखा है, आप भी नोट्स बनाइएगा। ये साउंड्स जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड वोवेल साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड जो है 24 प्रकार के होते हैं। इन्हें मैं डीप में बताऊंगा, बस ये आइडेंटिफिकेशन करवा रहा हूँ छोटा छोटा रिस्पांस देखने के लिए। ये 20 प्रकार के वोवेल साउंड्स होते हैं। ये वोवेल साउंड सीधे गले से निकलते हैं। गले में जो वोकल कॉर्ड होता है, एक वोकल कॉर्ड जिसे गांव में कौवा हुआ कहते हैं, उससे निकलता है। तो ये देखने को मिलता है कि सीधे वोकल कॉर्ड से निकलता है, इसीलिए वोकल साउंड कहते हैं। अब ये साउंड्स 44 प्रकार के हो गए। और फिर ये लेटर्स, साउंड्स 44 प्रकार के जो हैं वो इस लेटर्स की बदौलत हैं। ये लेटर्स जो है 26 प्रकार के हैं, A to Z, जो कि आप सभी को पता होगा। और इन्हीं लेटर्स से ये 44 प्रकार के साउंड बने हैं। और उसके बाद ये 26 जो लेटर हैं इन्हीं को मिलाकर वर्ड का निर्माण होता है। वर्ड जैसा कि लिखा है ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी यही है वर्ड। वर्ड बना है लेटर से, लेटर के ग्रुप से। और ये वर्ड होना चाहिए मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए इसका। एग्जाम्पल के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हो, नो, कैनो, नो, इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। कान मीनिंग है। अब आप एक सर ये लिखते जाइए ABCD, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, शाब्दिक अर्थ नहीं है। तो फिर जिसका शाब्दिक अर्थ होगा वही वर्ड होगा। और लेटर्स के ग्रुप को वर्ड कहते हैं, जैसा कि आपने देख लिया। अब फिर आपको मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रुप वर्ड से ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है। तो वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हेडिंग हुआ। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में आइडेंटिफिकेशन देने जा रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे, पहला है नाउन। नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड में देख रहे हैं लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स सब कुछ आता है। जो भी जिसका भी नाम, यदि किसी चीज़ का नाम है तो नाउन होगा, चाहे जो हो, जीवित हो या मृत हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, चाहे जो हो, नाम है तो नाउन होगा। एग्जाम्पल के लिए मोहित ले लीजिए, करण ले लीजिए, कार ले लीजिए, पेन नाउन है इत्यादि। प्रोनाउन जो है ये रिप्रेजेंट्स अ नाउन, मतलब कि प्रोनाउन नाउन को ही रिप्रेजेंट करता है, बशर्ते किसी चीज़ का नाम न लेकर उसको किसी दूसरे शब्दों में बताता है। जैसे कि आई यानी कि मैं। अब मैं अपना नाम यहाँ लिख सकता था, लेकिन नाउन को रिप्रेजेंट करना है इसलिए आई लिखा गया यहाँ। आई इनवाइटेड मोहन बट ही डिड नॉट कम। आई इनवाइटेड मोहन, मैंने मोहन को इनवाइट किया, बट लेकिन ही डिड नॉट कम, लेकिन वो नहीं आया। वह कौन, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये नाउन को, नाउन यानी कि मोहन को। और ये रिप्रेजेंट जो कर रहा है ये इसी को प्रोनाउन कहते हैं। जो किसी को रिप्रेजेंट करे उसी को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ये मोहन को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि ये प्रोनाउन हुआ। और ये मोहन जो है नाउन है एक तरह से।
अब हम सब थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर तीसरा एडजेक्टिव देखते हैं। एडजेक्टिव जैसा कि ऐड एक्स्ट्रा डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। एडजेक्टिव में लिखा है ऐड एक्स्ट्रा डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। सिंपल भाषा में कहा जाए तो जो बड़ाई करे या कुछ अलग चीज़ दिखाए कि ये सबसे अलग है, बड़ाई करे। जैसे आई हैव बॉट ए नाइस शर्ट। नाइस शर्ट मतलब यहाँ जो नाइस है किसी चीज़ का बड़ाई कर रहा है, यानी कि शर्ट का बड़ाई कर रहा है। शर्ट का बड़ाई नाइस कर रहा, शर्ट का बड़ाई नाइस कर रहा है, यानी कि नाइस जो होगा ये एडजेक्टिव है। आगे इसके बारे में डिटेल से चर्चा होगा, बस ये थोड़ा सा देखिए, आप पहचानने का तरीका सुनिए। उसके बाद वर्ब हुआ। वर्ब यानी वर्ब 3 प्रकार, मतलब वर्ब देखिए, एक एक्शन होता है, एक पोजीशन होता है, एक हाइपनिंग है। ये वर्ब जो है एक्शन है, पोजीशन है, हाइपनिंग है, आप सबने देख लिया। अब पोजीशन जो है वो किसी चीज़ पर अधिकार जताने को बताता है। पोजीशन किसी चीज़ पर अधिकार जताने को बताता है। और हैपनिंग जो है कुछ होने को बताता है। एक्शन जो है वो तो एक्शन से ही पता चल रहा है कि क्रिया होगा, सीधे क्रिया कर लेगा। जैसे कि देखिए आप एग्जांपल, दे रन फास्ट। दे रन फास्ट, रन क्या है? दौड़ना। ये दौड़ना एक प्रकार की क्रिया है, क्रिया है ना, तो एक्शन आया। फास्ट रन, रन फास्ट, दे रन फास्ट, यानी कि जो रन है वो वर्ब है बट एक्शन है और क्रिया है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दे हैव अ न्यू कार। ये मतलब कि कार पर किसी का अधिकार बता रहा है ना, हैव। दे मतलब अधिकार बता रहा है न्यू कार का, तो हैव जो है ये अधिकार बता रहा है। तो हैव वर्ब तो है लेकिन पोजीशन है। पूरा डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे, इसके पीछे मत परेशान होइएगा आप सब। ही इज़ मोहित बेस्ट फ्रेंड। ही इज़ मोहित बेस्ट फ्रेंड, यहाँ कुछ होने को बता रहे हैं, कौन क्या है। तो देखिए यहाँ मोहित के हिज, वह मोहित का बेस्ट फ्रेंड है, वह मोहित का बेस्ट फ्रेंड है, कुछ होने को बता रहा है ना वह, तो यहाँ हैपनिंग हुआ ये। अब वर्ब जो है, वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। यदि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों जहाँ मिल जाए उसे बोलते हैं वर्ब कंपाउंड। जैसे दे रन फास्ट, यहाँ तो मेन वर्ब बस मिला, ये वर्ब कंपाउंड नहीं हुआ। दे रन फास्ट, रन दौड़ना, ये मेन वर्ब है, दौड़ना मेन वर्ब होता है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, आपको वर्ब कंपाउंड का एक एग्जांपल देते हैं। दे आर रनिंग फास्ट, दे आर रनिंग फास्ट। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। रनिंग क्या है? यहाँ रन था, यहाँ रनिंग हुआ है, यानी कि ये मेन वर्ब है। और जब मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों एक साथ आए उसे बोलते हैं वर्ब कंपाउंड। वर्ब कंपाउंड। आपका अपना प्यारा सा वर्ब हुआ कंप्लीट। अब एडवर्ब की ओर चलते हैं। अब हम चलते हैं एडवर्ब पर, आइडेंटिफिकेशन इसका भी देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक्शन वर्ब का था, ये भी वैसा ही है, लेकिन ये बताता है वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब एडवर्ब का काम है। जैसे दे रन फास्ट, तो रन तो हुआ, रन तो किया लेकिन कैसा किया? फास्ट, यानी फास्ट क्या हुआ? एडवर्ब। रन किया लेकिन कैसा? फास्ट, एडवर्ब हुआ। ही कैम यस्टरडे, मतलब कि आ रहा है, कब? कब यानी कि एडवर्ब। यस्टरडे जो है एडवर्ब है। वाई, हाउ, वेयर, व्हेन। वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये सब जब पूछा जाए तो सीधे सीधे बस ये देखना कि डायरेक्टली ये तो लिखा नहीं रहेगा वाई, हाउ, व्हेन वगैरह, ये सब ही कैम यस्टरडे जैसे यहाँ लिखा है। अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि कम यानी कि आ रहा है, कब आ रहा है, जब ये दिखाई दे रहा है कल आ रहा है तो ये सीधे सीधे एडवर्ब हुआ। एडवर्ब में अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे शी इज़ गोइंग देयर। गोइंग
कहाँ, देयर, देयर जो है एडवर्ब हो गया, देख पा रहे होंगे आप सब, ये एडवर्ब हुआ। गोइंग मेन वर्ब, इज जो है हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब जहाँ भी मिलता था वर्ब कंपाउंड होता था, ये आगे डिटेल में बातें की जाएंगी। आपका एडवर्ब भी हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं कंजंक्शन। कंजक्शन, कंजक्शन यानी कि ज्वाइनिंग वर्ड, देख रहे होंगे जैसा कि अब ज्वाइनिंग वर्ड है, ये एक दूसरे मतलब कि ये देखा जाए तो जोड़ रहा है किसी चीज़ को। जैसे आई इनवाइटेड हिम, हमने उन्हें बुलाया, बट ही डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आया, वो नहीं आया। अब देखिए यहाँ जो बट है वो कि दोनों को रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है, यानी कि कंजक्शन हुआ, दोनों को जोड़ रहा है, कंजक्शन हुआ। प्रीपोजिशन, थोड़ा सा राइटिंग ख़राब है। प्रीपोजिशन देखिए ये रिलेटिंग वर्ड है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, समझ पा रहे हैं, रिलेट करता है वर्ड्स को। देखिए ही कम टू मी, ही कम टू मी, यहाँ जो टू है ये ही और मी को रिलेट कर रहा है, ही और मी को रिलेट करने वाला है टू, यानी कि टू इज प्रीपोजिशन। अब देखते हैं हम इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है सो सडन एम्पैथी फीलिंग्स वगैरह वगैरह, जैसे यहाँ लिखा है ओह दैट वाज द सरप्राइज, हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, ये खुशी खुशी उसी के लिए ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। जैसे वाओ दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ये तो इंटरजेक्शन, डिटेल में बात बाद में होगी। ये हुआ थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन, अच्छा लगे तो ठीक है वरना भी ठीक है।